द ब्रेव सोल्डर्स, वीर सैनिक। ब्रेव मतलब बहादुर या वीर, सोल्डर्स मतलब सैनिक। देखें, द ब्रेव सोल्डर्स, वीर सैनिक। कारगिल वार वाज गोइंग ऑन, कारगिल का युद्ध चल रहा था। कारगिल मतलब एक जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में। वार मतलब युद्ध, वाज मतलब था, गोइंग मतलब चल रहा, ऑन। कारगिल वाज गोइंग ऑन, कारगिल का युद्ध चल रहा था। और ब्रेव सोल्डर्स वर बिजी डिफेंडिंग द हाई स्नो कवर्ड माउंटेन इन ड्रेस, हमारे वीर सैनिक जम्मू और कश्मीर में द्रास बटालियन और काकासार की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में व्यस्त थे। और हमारे ब्रेव सोल्डर्स, हमारे वीर बहादुर, सोल्डर्स मतलब सैनिक, हमारे बहादुर सैनिक वर थे बिजी व्यस्त, डिफेंडिंग मतलब रक्षा कर रहे थे या प्रतिवाद कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। द हाई मतलब ऊंचे, स्नो कावर्ड मतलब होता है बर्फ़ से ढके हुए। स्नो कावर्ड्स मतलब क्या, बर्फ़ से ढके हुए। स्नो कवर्ड बर्फ़ से ढके हुए, माउंटेन्स बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के, इन द्रास जो द्रास में है। बटालिक और एंड काकासार, बटालिक और काकासार सेक्टर इन जम्मू कश्मीर। कहाँ थे? बटालिक और काकासार सेक्टर में। फिर से देखें, कारगिल वार वाज गोइंग ऑन, कारगिल का युद्ध चल रहा था। और ब्रेव सोल्डर्स वर बिजी डिफेंडिंग द हाई स्नो कवरेड माउंटेन इन द्रास बटालिका एंड काकासार सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे वीर सैनिक जम्मू और कश्मीर में द्रास बटालियन और काकासार सेक्टर की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की सुरक्षा में व्यस्त थे। आगे देखें। इट वाज द मिडनाइट ऑफ 14 मई, 14 मई की आधी रात का समय था। इट वाज था, मिडनाइट आधी रात, ऑफ 14 मई की आधी रात का समय था। यन ऑफिसर वाज क्विकली रीडिंग ए मैसेज इन द लाइट ऑफ ए लैम्प इन हिज टेंट, चारों तरफ अंधेरा था। एक अधिकारी टेंट के अंदर एक लैंटर्न की रोशनी में एक संदेश जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। यन ऑफिसर एक अधिकारी, वाज था, क्विकली मतलब जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, रीडिंग पढ़ रहा था, एक मैसेज इन द लाइट रोशनी में, ऑफ लैंप की रोशनी में, इन हिज टेंट अपने टेंट में। द कमांडर ऑफ द यूनिट हैड रिसीव्ड information that the enemy was advancing into their territory. बटालियन के कमांडर को सूचना मिली कि दुश्मन उनके इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। द कमांडर, द यूनिट हेड, कमांडर मतलब कमांडर को क्या मिली? रिसीव्ड मतलब सुना गया, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, द रिसीव मतलब मिली, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, एनिमी मतलब दुश्मन, ENEMY एनिमी मतलब दुश्मन या शत्रु, पास हैं, एडवेंसिंग बढ़ रहे हैं। एडवेंसिंग मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवेंसिंग बढ़ रहे हैं, इनटू देयर टेरिटोरी मतलब होता है इलाका या क्षेत्र, TRRITORY, टेरिटोरी मतलब होता है इलाका या क्षेत्र, कि दुश्मन उनके इलाके या क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे देखें। द यंग कमांडर ऑफ हिज यूनिट वाज LT सौरभ कालिया, युवा, LT मतलब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया बटालियन के कमांडर थे। द यंग कमांडर, युवा कमांडर
ऑफ हिज यूनिट, उस यूनिट के, बटालियन के, यूनिट मतलब बटालियन के कमांडर कौन थे? सौरभ कालिया। ही कॉल्ड द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स ऑफ हिज यूनिट अर्जुन राम एंड मुला राम ऑफ नागपुर, भनवारलाल ऑफ शिखर, भीकाराम ऑफ बारमेर एंड नरेश सिंह ऑफ अलीगढ़। देखें, उन्होंने अपनी बटालियन के सबसे बहादुर सैनिक बुलाए, नागपुर के अर्जुन राम और मूला राम, शिखर के भंवरलाल, बाड़मेर के भीकाराम और अलीगढ़ के नरेश सिंह। किसको बुलाया? कॉल्ड ब्रेवेस्ट, बहादुर बुलाए, यूनिट के अर्जुन राम और मूला राम। अर्जुन राम और मूला राम ये कहाँ के थे? नागपुर के। अर्जुन राम और भंवरलाल बाड़मेर के, भीकाराम और अलीगढ़ से नरेश सिंह को बुलाया। देखें आगे देखें। ही टोल्ड देम ऑफ हिज प्लान, उन्होंने उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। ही टोल्ड देम ऑफ हिज प्लान, प्लान मतलब योजना, उन्होंने अपनी योजना के बारे में बताया। गेटिंग होल्ड ऑफ ए रॉकेट लॉन्चर, ए फ्यू ग्रेनेडर्स एंड AK-47, all the 6 brave sons of Mother India sent on their mission। देखें, बताया और उन्होंने अपनी योजना के बारे में बताया। एक रॉकेट लॉन्चर, कुछ हथगोले और AK-47 के साथ भारत माता के यह सभी 6 बहादुर सपूत अपने मिशन पर निकल पड़े। क्या लिया उन्होंने लिया गेटिंग होल्ड ऑफ रॉकेट लॉन्चर, एक रॉकेट लॉन्चर, ए फ्यू ग्रेनेड्स एंड AK-47, कुछ हथगोले और AK-47 के साथ। ऑल द 6 ब्रेव्स, ये 6 बहादुर सपूत, मदर ऑफ इंडिया, अपनी माँ की सुरक्षा, मदर ऑफ इंडिया के लिए निकल पड़े। There was danger at every step the enemy had हर कदम पर खतरा था। There was था डेंजर, खतरा, at every step, every मतलब प्रत्येक, step मतलब कदम, हर कदम पर खतरा था। Enemy had laid body traps, the enemy had laid body traps, दुश्मनों के शव जाल बिछाया हुआ था, ना दिखने वाला। There could be a blast from a hidden bomb, ना दिखने वाला बम। उन्होंने ना दिखने वाले बम बिछाए रखे थे, वह बमों से धमाका हो सकता था। हिडन मतलब छिपा हुआ, HIDD, हिडन बम, छिपा हुआ बम, उससे क्या हो सकता था? ब्लास्ट हो सकता था। देखें आगे देखें। द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी कंटिन्यूड देयर एडवांसमेंट, भारतीय फौज के बहादुर सैनिकों ने आगे बढ़ना जारी रखा। द ब्रेव मतलब बहादुर, सोल्जर्स मतलब सैनिक, इंडियन आर्मी भारतीय सैनिकों ने, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, जारी या निरंतर। देयर एडवांसमेंट, एडवांस मतलब होता है उन्नति या वृद्धि या बढ़ते रहना। भारतीय फौज के बहादुर सैनिकों ने आगे बढ़ना जारी रखा। सिपाही भीकाराम वाज अबाउट टू स्टेप ऑन ए फायर, ये देखकर सिपाही भीकाराम तार पर पैर रखने ही वाले थे। सिपाही भीकाराम वाज अबाउट टू स्टेप ऑन वायर, WIRE, वायर मतलब तार। सिपाही भीकाराम तार पर पैर रखने ही वाले थे। सिपाही भीकाराम वाज थे, अबाउट टू स्टेप कदम या पैर, ऑन ए वायर यानी कि तार। सिपाही भीकाराम तार पे कदम रखने ही वाले थे।
सिंगिंग दिस सिपाही नरेश सिंह। सिंगिंग दिस सिपाही नरेश चिल्लाए। देखें, फिर से देखें। सिंगिंग दिस सिपाही नरेश सिंह शूटेड। सिपाही नरेश सिंह चिल्लाए। लुक देयर्स ए बॉम्ब, देखो वहाँ पर बम है। लुक देयर्स ए बॉम्ब, देखो वहाँ पर बम है। कौन चिल्लाया? सिपाही नरेश सिंह चिल्लाए कि देखो वहाँ पर बम है। नेक्स्ट देखें। एज ही फिनिश्ड हिज टॉर्च, जैसे ही उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी चमकाई। एज ही फ्लैश्ड हिज टॉर्च, जैसे ही उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी चमकाई। एज ही, जैसे ही। फ्लैश मतलब चमकाना, फ्लैश्ड मतलब चमकाना। हिज टॉर्च, अपनी टॉर्च की, जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी चमकाई। द लिव बॉम्ब बिकेम विजिबल, जीवित बम दिखाई पड़ा। द लिव मतलब जीवित, बॉम्ब मतलब बॉम्ब, बिकेम विजिबल, विजिबल मतलब दिखाई पड़ा, जीवित बॉम्ब दिखाई पड़ा। द सोल हैड बीन फ्रेशली डॉग, मिट्टी ताज़ी खुदी हुई थी। द सोल मतलब मिट्टी, हैड बीन फ्रेशली ताज़ा, डग DUG डग, डग मतलब खोदी गई। डग मतलब खोदी गई, मिट्टी ताज़ा खोदी गई थी, ताज़ा मिट्टी खोदी गई थी। इट वॉज क्लियर दैट द बॉम्ब्स हैड जस्ट बीन प्लांट, मिट्टी खोदी गई थी। यहाँ साफ, देखें, यह साफ था कि यहाँ पर बम अभी अभी बिछाए गए थे। इट, यहाँ यह, वास था, क्लियर साफ, दैट द बॉम्ब बमों को, हैड था, जस्ट बीन प्लांट कि अभी अभी यहाँ पर बम बिछाए गए थे। लेफ्टिनेंट कालिया लिफ्ट टू हिज फीट, लेफ्टिनेंट कालिया ने अपने पैरों पर उछले। लेफ्टिनेंट कालिया अपने पैरों पर उछले। लेफ्टिनेंट कालिया लीप्ड मतलब उछले। टू हिज फीट अपने पैरों पर। ओहो, द एनिमी इज़ नॉट फार, अरे दुश्मन अब दूर नहीं है। ओहो, द एनिमी मतलब दुश्मन, इज़ है, नॉट फार दूर। ओ एनिमी इज़ नॉट फार, ओह अब दुश्मन दूर नहीं है। अलर्ट ALERT, अलर्ट मतलब होशियार। टेक योर पोजीशन, अपनी पोजीशन ले लो। अलर्ट होशियार, टेक योर पोजीशन, अपनी पोजीशन ले लो। किसने कहा? ये कहा लेफ्टिनेंट कालिया ने। आगे देखें। द मोमेंट मतलब होता है, मोमेंट मतलब होता है पल या क्षण, उसी पल या क्षण। द मोमेंट ही विस्पर्स दीज वर्ड्स, उनके धीमे से ये शब्द कहते ही। विस्पर्स मतलब होता है धीमे से बोलना। विस्पर्स मतलब धीमे से बोलना। दीज वर्ड्स, ये शब्द, उनके धीमे से ये शब्द कहते ही। देयर वाज ए शूट, वहाँ पर गोली चली। देयर वाज ए शूट, वहाँ पर गोली चली। देयर वहाँ, वाज ए शूट, वहाँ पर गोली चली। इट ऑलमोस्ट ग्रेजिट लेफ्टिनेंट कालियास शोल्डर्स, कालिया के कंधों को लगभग छील ही दिया था। उसने कालिया के कंधों को, लेफ्टिनेंट कालिया के कंधों को लगभग छील ही दिया था। एट ऑलमोस्ट यहाँ लगभग। एट ऑलमोस्ट मतलब यहाँ लगभग। ग्रेजिट लेफ्टिनेंट कालिया शोल्डर्स, उसने लेफ्टिनेंट कालिया के कंधों को लगभग ग्रेजिट कर दिया था, यानी कि छील ही दिया था। एक्चुअली छील ही दिया था। आगे देखें। दरअसल, एक्चुअली मतलब वास्तव में, या दरअसल।
Lieutenant Kalia ducks at the sound. At the sound. At the sound. लेफ्टिनेंट कालिया उसकी आवाज़ सुनकर नीचे झुक गए थे। डक्स झुक गए थे एट द साउंड की आवाज़ सुनकर। वास्तव में लेफ्टिनेंट कालिया गोली की आवाज़ सुनकर नीचे झुक गए थे। इमीडिएटली तुरंत या फ़ौरन सिपाही अर्जुन एंड सिपाही मूला फायर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम where the should had come। तुरंत ही देखें, इमीडिएटली तुरंत ही सिपाही अर्जुन सिंह, तो तुरंत ही सिपाही अर्जुन और सिपाही मूला ने उस तरफ गोलीबारी चालू कर दी जिस तरफ से गोली दुश्मन ने चलाई थी। देखें, देयर वाज ए वैली ऑफ शूट फ्रॉम द एनिमी साइड, जिस तरफ से गोली दुश्मन ने चलाई थी। जिस तरफ से गोली दुश्मन ने चलाई थी, देयर वहाँ वाज थी वैली ऑफ शूट, वैली ऑफ शूट गोलियों की बौछार, वैली ऑफ शूट गोलियों की बौछार होता है। फ्रॉम द एनिमी साइड, दुश्मन की तरफ, एनिमी साइड दुश्मन की तरफ। देखें आगे देखें, लेफ्टिनेंट कालिया शुड दुश्मनों की तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी हुई। देयर वाज ए वैली ऑफ शूट फ्रॉम द एनिमी साइड, दुश्मनों की तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी हुई। देखें, देयर वाज ए वैली ऑफ शूट मतलब होता है गोलियों की बौछार। फ्रॉम द एनिमी साइड, दुश्मनों की तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी हुई। लेफ्टिनेंट कालिया चिल्ला पड़े। लेफ्टिनेंट कालिया शुड मतलब चिल्ला पड़े। पोजीशन फायर क्यूक, अपनी पोजीशन पर फायर करो। पोजीशन या अपनी दिशा में, फायर क्यूक अपनी पोजीशन या अपनी दिशा में फायर करो। आगे देखें, बोथ द सोल्जर्स टुक पोजीशन, दोनों ही सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन ली। बोथ दोनों, द सोल्जर्स सिपाहियों ने, टुक ली पोजीशन अपनी अपनी पोजीशन ली। लेफ्टिनेंट कालिया एंड अदर सोल्जर्स डिफ्यूज द ली बॉम्ब्स, लेफ्टिनेंट कालिया और दूसरे सैनिक ने जीवत बमों को निष्क्रिय कर दिया। देन दे मेड ए सिंग, फिर उन्होंने निशाना साधा। देन दे मेड ए सिंग, फिर उन्होंने निशाना साधा। ए नंबर ऑफ क्रेसिस वर हेard, बहुत सी चीखें सुनाई पड़ी। ए नंबर ऑफ क्रेसिस वर हेard, बहुत सी चीखें सुनाई पड़ी। द एनिमी हैड बीन हिट, दुश्मनों को गोलियां लगी थीं। द एनिमी हैड बीन हिट, दुश्मनों को गोलियां लगी थीं। देन देयर वाज साइलेंस आफ्टर द मूवमेंट ऑफ स्टेप्स, उसके बाद वहाँ पर कदमों की आहट के बाद शांति छा गई। देन देयर वाज साइलेंस, शांति छा गई। आफ्टर द मूवमेंट ऑफ स्टेप, उसके बाद उनके कदमों की आहट के बाद शांति छा गई। परहैप्स द एनिमी हैड रिटर्न्ड, शायद दुश्मन वापस चले गए थे। परहैप्स द एनिमी हैड रिटर्न, शायद दुश्मन वापस चले गए थे। लेफ्टिनेंट कालिया वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेफ्टिनेंट कालिया ने कुछ मिनट तक इंतज़ार किया। फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। वेटेड इंतज़ार किया। देयर वाज नो मूवमेंट, वहाँ पर कोई आहट सुनाई नहीं दी। देयर वाज नो मूवमेंट,
मूवमेंट, देयर वाज नो मूवमेंट, लेकिन वहाँ पर कोई आहट सुनाई नहीं दी। लेफ्टिनेंट कालिया एंड हिज मैन हैड पुश्ड बैक द एनिमी। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों ने दुश्मनों को वापस खदेड़ दिया था। लेफ्टिनेंट कालिया एंड हिज मैन हैड पुश्ड, धकेल दिया था या खदेड़ दिया था, बैक द एनिमी, अपने दुश्मनों को वापस खदेड़ दिया था। देखें, होवर, हावर, हावर मतलब होता है मगर या तो भी या देर रात। हावर मगर, देखें, हावर का मतलब होता है यद्यपि या मगर, HOWEVER, हावर मगर, मगर, लेट इन द नाइट, देर रात, हावर लेट इन द नाइट, इसके बाद देर रात के समय। द फाइट अगेन ब्रोक अप, लड़ाई फिर से शुरू हो गई। द फाइट अगेन ब्रोक अप, लड़ाई फिर से शुरू हो गई। द एनिमी, दुश्मनों से। द एनिमी, दुश्मन, दिस टाइम ऑटम वर्ड, ऑटम वर्ड मतलब होता है अधिक संख्या में। ऑटम वर्ड्स, वर्ड मतलब होता है अधिक संख्या में। देखें, फिर से देखें, द एनिमी दिस टाइम ऑटम वर्ड लेफ्टिनेंट कालिया एंड हिज टीम। दुश्मन इस बार लेफ्टिनेंट कालिया और उनके दल की संख्या में कहीं अधिक थे। लेफ्टिनेंट कालिया एंड हिज मैन मेड सुप्रीम sacrifice in defending मदर इंडिया। दुश्मन इस बार लेफ्टिनेंट कालिया और उनके दल की संख्या से कहीं अधिक थे। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। सुप्रीम, सर्वोच्च, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग या बलिदान। सेक्रीफाइस, त्याग या बलिदान। इन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है रक्षा करते हुए। मदर इंडिया, भारत माता की रक्षा करते हुए लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों ने भारत माता की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया, यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत।